अच्छा जी, टुडे जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो क्या, मेंटेनिंग पेटी कैश रिकॉर्ड्स। ठीक है। जी। मेंटेनिंग पेटी कैश रिकॉर्ड्स। ठीक है। पेटी कैश, जैसा कि आपको पता है कि ये कौन सा एक्सपेंस होता है। छोटे मोटे एक्सपेंस जो बिजनेस ने अलग से रखे होते हैं। हाँ जी, छोटे मोटे एक्सपेंस की कैटेगरी में ये आता है। तो फिर जो है यानी इसका प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी दूसरे ने फिर आप सुन लें। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या होता है आप मुझे एक्सप्लेन करें, जो 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 आपके जहन में है, समझ में है कि पेटी कैश क्या होता है, इसका क्या कुछ सिस्टम है। ठीक है, कैसे मैनेज होता है। पैटी कैश, जब बिजनेस में कोई मेहमान आ जाए या किसी भी छोटी सी चीज की हमें जरूरत होती है तो हम सबसे पहले उसको किसी सीनियर मैनेजर से या सप्लायर से एथोराइज कराते हैं। सप्लायर से नहीं किसी अथोराइज करवाते हैं, किस चीज को अथोराइज करवाते हैं। जो चीज़ हमें दरकार होती है, मसलन एक पेन की ज़रूरत है तो हम उसको मैनेजर्स जाके कहते हैं कि हमें एक पेन की ज़रूरत है, तो वो वाकई देखता है कि वाकई इसको पेन की ज़रूरत है, तो वो फिर एथोराइज कर देता है। वो इसलिए किया जाता है कि शायद आपने पर्सनल यूज़ के लिए तो नहीं इस्तेमाल कर रहा, क्या ये वाकई बिजनेस के लिए सही इस्तेमाल हो हो गया। रही है। तो मैं स्पेसिफिक वो चीज पूछ रहा हूँ जिस पे एथोराइजेशन प्रोसेस होता है। मतलब वो कोई फार्म होगा, क्या चीज होगी। पैटी कैश वाचर। हाँ, जबरदस्त। ठीक है, इट विल बी अ पेटी कैश वाउचर दैट यू हैव टू एथोराइज फॉर द प्रोसेस। ठीक है। अच्छा जी, तो फर्स्ट स्टेप आपने बहुत अच्छा बताया कि जो भी हमें बिजनेस के लिए एक्सपेंस वगैरह स्मॉल लेवल पे एक लिमिट रखी होती है। ठीक है, हम कहते हैं हम सिर्फ जो है ना पेटी कैश के सिलसिले में 100 पाउंड तक एक्सपेंस कर सकते हैं। मतलब डायरेक्ट सिंगल चीज की वैल्यू बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी जी 100 पाउंड भी बहुत बड़ा एक्सपेंस हो जाता है। समझ लो कि 50 पाउंड तक का हम एक्सपेंस कर सकते हैं पेटी कैश से। इससे ऊपर की अमाउंट गई तो हम जो है ना उसको बैक्स बैंक ऑटोमेटिक क्लियरिंग सिस्टम या चेक के जरिए पे करेंगे, कैश के जरिए पे नहीं करेंगे। ठीक है, कैश के जरिए सिर्फ छोटी छोटी अमाउंट पे की जाती हैं। जी ठीक है, ये भी मैंने एग्जांपल बताई थी आपको। जी। तो पहला स्टेप ये है, जब हमें ऐसी किसी चीज की जरूरत पड़ जाती है जो हमारी रिक्वायरमेंट में होती है। ठीक है, रिक्वायरमेंट से मुराद ये स्मॉल एक्सपेंसेस की रिक्वायरमेंट मीट हो रही होती है। जी ठीक है, रिक्वायरमेंट मीट हो रही होती है स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए। तो फिर अब इसके आगे दो प्रोसेस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। एक ये कि आप पहले जो वोचर होता है पेटी कैश वोचर, उस पे आप उस चीज की प्राइस वगैरह फिल करके कि ये चीज लानी है, तो आप जो है मैनेजर से अपने सिग्नेचर, एक हसीब ला रहा है तो हसीब अपने सिग्नेचर करेगा। ठीक है, और मैं अगर अथोराइजिंग पार्टी हूँ तो मेरे सिग्नेचर करवाएगा कि ये पेन जो है इतने की वैल्यू है, क्योंकि ये डेली बिजनेस की ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होता रहता है। मतलब नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है कि हम ये पेन लाते हैं और इसकी वैल्यू £5 है, यानी पेन का समझ लो पूरा डिब्बा है। ठीक है, तो ये हमें पता है उसकी £5 में कहता हूँ ओके जी एथोराइज्ड। अब जो है ना हसीब ये जाके पेटी कैश वाले को शो करता है। ठीक है, पेटी कैश वाले जी को शो करता है, पेटी कैशियर जो होता है उसको शो करता है, वो कहता है हाँ एथोराइज है, वो आपको निकाल के कैश दे देता है और आप जाके परचेज करते हैं। आप जाके जी। परचेज करते हो, मगर पैटी कैशियर, जो पैटी कैश को जो बंदा भी संभाल रहा होता है, वो आपको कहता है कि आपने ये पैसे तो ले लिए, बट ये स्टेप्स को समझने की कोशिश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मस्ट मुझे दे देना। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मस्ट अच्छा। मुझे दे देना। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इस सेंस में क्या होगा
वो रसीद होगी जो हमने खरीदी होगी। जबरदस्त। आप जो पेन लाएंगे, 12 पेन्स लाए आपने 5 पाउंड के, तो वो उसके साथ आपको रिसीट होगी जिस पे जी बिल वगैरह बना हुआ होगा, वो आके आप पैटी कैशियर को देंगे। और पैटी कैशियर एज अ रिकॉर्ड के तौर पर रिसीट प्लस पैटी कैश वोचर साथ में अटैच कर देगा। ठीक है, कि इस ठीक। वोचर का एक्सपेंस इससे रिलेट करता है। अंडरस्टूड? क्लियर है ये? जी ठीक है, तो ये जी हमारे पास बिल्कुल एक क्लियर प्रोसेस हो जाता है वन वे में। दूसरा वे कौन सा है? दूसरी मैंने जो लाइन ड्रा की, वो लाइन ऐसे है, हसीब ने अपनी पॉकेट से एक्सपेंस कर दिया। जी ठीक है, अपनी पॉकेट से एक्सपेंस कर दिया उसने। तो अब क्या, यानी £5 हसीब ने पैटी कैश वोचर पे साइन वगैरह करवाने से पहले खुद ही क्लियर कर दिया। अब हसीब के लिए क्या चीज बहुत जरूरी है कि हसीब को पैसे रिकवर हो सके? रसीद। जबरदस्त। ठीक है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन दैट इज रिसीट इन दिस केस। ठीक है, पेन के केस में रिसीट है। जी अभी ऐसा केस है, टिकट, आपने ट्रेन का टिकट किया, खरीदा, तो ठीक है, सॉरी ये मैंने आंसर ही दे दिया एक किस्म का, कि आपने ट्रेन पे ट्रेवल किया, ठीक है, एक सिटी से दूसरे सिटी में जा रहे हैं, तो आपके लिए क्या चीज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर काम करेगी? टिकट। आप टिकट शो जी करोगे, उस टिकट पे जो प्राइस मेंशन होगी वो प्राइस आपको मिल जाएगी। जी ठीक है, फिर आप क्या करोगे? जी फर्स्ट स्टेप है, आपने पैसे अपने खर्च कर दिए, आपने रिसीट आपके पास मौजूद है या टिकट आपके पास, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। अब क्या करोगे? अब आप नेक्स्ट स्टेप में पैटी कैश वोचर जो है वो फिल अप करोगे। जी उस वोचर में अपना नेम वगैरह, वोचर नंबर होगा स्पेसिफिक। ठीक है, तो फिर जो है उसकी जी डिटेल्स के, प्रोडक्ट आपने कौन सा, ये क्या एक्सपेंस किया, ठीक है, अमाउंट इसकी पाउंड में भी होगी और सेंट्स में भी होगी। यानी आपने समझ लें, अगर 2 पाउंड 50 सेंट्स का यानी टिकट लिया था, तो 2 पाउंड 50 सेंट्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये लिखी हुई होगी। फिर आप कह रहे हैं सिग्नेचर, फिर आपके सिग्नेचर होंगे, फिर अथोराइजिंग पर्सन सिग्नेचर। क्लियर है ये? जी जी आप जी जी मेरे पास आते हो, मैं मुझे कंपनी ने पैटी कैश का अथॉरिटी बनाया हुआ है जो सिग्नेचर कर सकता है, तो ये हसीब आप अपने सिग्नेचर करके लोगे। मैं कहता हूँ हाँ टिकट भी साथ है, तो ओके जी, ये मैं अपने सिग्नेचर कर दिए। अब आप जाओगे पैटी कैशियर के पास, पैटी कैशियर आपको क्या करेगा? वो अमाउंट पैटी कैश बॉक्स से 2.50 निकाल के आपको दे देगा। क्लियर है? जी जी क्या देख, ऐसे ही नहीं देगा, वो देखेगा साइन हुए हुए हैं, रिसीट पूरी है, ठीक है, ओके, सारे डॉक्यूमेंट वो उन दोनों को अटैच करके एक अलग फाइल में मेंशन रख देगा। क्लियर है? ये जी। सारा है पैटी कैश का प्रोसेस। इसमें कुछ मुश्किल है? नहीं नहीं। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ये पहले भी यानी आपको पढ़ाते हुए ये मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, इसमें कुछ जी मुश्किल नहीं है। ठीक है, यही जी दो किस्म के प्रोसेस होते हैं, क्या एडवांस में आप खर्च कर देते हैं, एडवांस में आप फॉर्म फाइल कर देते हैं, और फिर आप पेटी कैश क्लेम करते हो। ठीक है, जी अब एक और बात जो यहाँ पे मेंशन होंगी, एक और बात ये है, मिसाल के तौर पर आपको पता है ना, आप जैसे ये मेट्रो का टोकन लें, मेट्रो का टोकन जी लिया आपने, तो फिर जो है जाते वक्त मेट्रो आपसे टोकन वापस ले लेती है। ठीक है, आपको टोकन वापस जी डालना पड़ता है। इसी तरीके से बास जगह पे होता है, मिसाल के तौर पर आपने ट्रेन का टिकट यानी करवा लिया, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन उसका ऑफिस था, वहां से जाके आपने टिकट करवा लिया। ठीक है, ये टिकट करवाया जी 2.50 सेंट्स का। यहाँ तक बात क्लियर है? ये टिकट आपके पास मौजूद है। मगर जी जब आप ट्रेन पे चढ़ने लगे, ट्रेन पे राइड करने लगे, तो वहां पे एक कंडक्टर खड़ा था जो टिकट कलेक्ट कर रहा था, जो टिकट के बगैर किसी को अंदर नहीं आने दे रहा था। कह रहा था टिकट है तो अंदर रहोगे, नहीं तो नहीं अंदर रहोगे। तो वो टिकट आपसे ले लेता था 2.50। ठीक है, वो टिकट आपसे। अब इस केस में मैं एक एडवांस टेक्निक भी बताता हूँ, वो ये कि अगर आपको पता है कि वो टिकट आपसे ले रहा है, आप टिकट की पिक्चर बना लो। जी ठीक है,
ये यहाँ पे नहीं मेंशन, लेकिन ये भी सबसे बेस्ट वे है। दूसरा वे क्या है? दूसरा वे ये है कि क्योंकि आपका बिजनेस जो ट्रैवल होता है, बिजनेस एक्सपेंस जो होता है, ये नॉर्मल प्रैक्टिस होती है। ठीक है, बिजनेस ट्रैवल एक्सपेंस पता होता है, ये नोइंग वाली बात होती है कि यहाँ से कोटली से सहनसा पे बस का किराया इतना है जी, कोटली से सहनसा तक कार में किराया इतना है जी। ठीक है, कोटली से नकियाल जी तक टोयोटा का किराया इतना है जी। क्लियर है ये बात? ये एक नॉर्मल जी बिजनेस जी प्रैक्टिस होती है। अब आपके पास टिकट वैसे ही कलेक्ट हो गया, आपके पास कोई स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। क्लियर हो गया? अब जाहिर है आपने पैसे जी अपने एक्सपेंस किए हुए हैं, खर्च किए हुए हैं, तो आप ये कैसे क्लेम करोगे? भाई, आपको जिस मैनेजर ने भेजा, मिसाल के तौर पर मैंने भेजा, ठीक है, पैटी कैशियर मुझे जी आपके मैनेजर के पास भेजेगा, यानी आपको अपने मैनेजर मेरे पास भेजेगा, यानी मेरे पास, ठीक है, कहेगा कि अथोराइज करके दें कि आपने इसे भेजा था, और ये एक्सपेंस जो ये मांग रहा है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। तो मुझे पता होगा कि ये किराया इतना ही बनता है, हसीब बिल्कुल ठीक कह रहा है, 2.50 सेंट है, और हमें पता है उस ट्रेन की पॉलिसी ऐसी है कि वो टिकट्स कलेक्ट बैक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं अथोराइज जी करके दे दूंगा, तो आपको कैश मिल जाएगी। समझ आई? जी जी आपके पास अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो फिर आपके लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, अथोराइज्ड अथॉरिटी होगी जिसने आपको भेजा होगा कहीं पे, ठीक है, तो फिर वो बंदा अथोराइज जी करके देगा तो एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, और बाज औक़ात केसेस में देखा जाएगा कि आया कि ये बिजनेस एक्सपेंस की कैटेगरी में आता भी है एक्सपेंस या नहीं। ठीक है, जी आप जो है ऑफिस से घर की तरफ ट्रैवल कर रहे हूँ तो दिस इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस। ठीक है, आप कहें जी जी मैं ऑफिस से घर गया, तो ऑफिस के काम के लिए ही मैं आया था, ऑफिस में काम करने के लिए आया था ना, अब मैं ऑफिस से घर गया, ऑफिस से घर गए, आपका पर्पस खत्म। ठीक है, तो ऑफिस जी से निकल गए, बिजनेस पर्पस खत्म, तो यू कांट क्लेम, ठीक है, एनीथिंग। तो फिर जो है, ऑफिस से आप ऑफिस के पर्पस के लिए निकल रहे हो, तो इस चीज को देखना पड़ेगा कि वाकई जी ये टिकट आपके पास जो है ये अथोराइज्ड एक्सपेंस है कि नहीं, ये एक्सपेंस क्लेम बैक किया भी जा सकता है कि नहीं, इस चीज को बड़े गौर व फिक्र से देखा जाता है। ऐसे ही नहीं उठा के जी आपको कैश दे दी जाती। यहाँ तक क्लियर है? सारा प्रोसेस क्लियर हुआ ये? जी जी ठीक है, अब मुझे बताओ, पैटी कैश में कैश होती है ना, जी ठीक है, इसकी दो किस्म की एंट्रीज होती हैं, टू टाइप ऑफ एंट्रीज। ठीक है, यानी ये पूरा चैप्टर जी ही समझ लो कि क्लियर हो गया, हम सारा रीड भी करेंगे। टू टाइप ऑफ जी एंट्रीज होती हैं, आपको पता है ना कौन सी दो टाइप की एंट्रीज होंगी? यानी एंट्री नहीं मैं पूछ रहा, लेकिन आपके सेंस में पूछ रहा हूँ, पैटी कैश में कौन सी टाइप की ट्रांजैक्शन होंगी, दो टाइप की? एक वो जो हम एडवांस में पे कर देते हैं। यार वो तो पैसे वहां से लेने या देने की बात है ना, वो लेने और खर्च करने की बात है, ट्रांजैक्शंस तो नहीं ना हुई वो वाली। या पेटी कैश का हमने बजट रखा होगा बैंक के अंदर। पैटी कैश का क्या? हमने अलग से बजट रखा होगा बैंक के अंदर। ये तो होता ही होता है कि पैटी कैश का एक स्पेसिफिक बजट ही बनाया जाता है। जैसा कि हम कहते हैं, हमारी कंपनी की पॉलिसी है, पैटी कैश में £500 हर मंथ में रखने ही रखने हैं। ठीक है, जी और इसी 500 को इस मंथ में हमारे 300 एक्सपेंस हो गए, तो पैटी कैश में अभी कितने बचे हैं? 200। ठीक है, 200 बचे हैं, तो इसको दोबारा कहाँ तक फिल करना है हमने? 500 तो। 500 तक, यानी 300 और डालेंगे। ठीक है, टू फिल अप द petty cash box, ठीक है, अप टू द appropriate limit that we have set for that petty cash। ठीक है, तो जी उसको क्या कहते हैं? that we have to set up every month
up to the maximum amount that is known as impressed system. impressed system, ठीक है, impressed system वो होता है जिसमें हम, ठीक है, जितनी हमने पैटी कैश बॉक्स में पैसे की मिकदार बराबर रखनी होती है, यानी 500 पाउंड है, हम कहते हैं मेंटेन करने के लिए कि 500 पाउंड जी हर मंथ मेंटेन होने चाहिए। तो अगर इस मंथ 300 एक्सपेंस हुआ, 200 रुपये पैटी कैश में बचे, तो दोबारा 300 डालकर उसको 500 तक मेंटेन करना, ठीक है, इसको बोलते हैं जी इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम में मींस to maintain the petty cash box up to the specified limit, ठीक है, जी जो महसूस की हुई मिकदार होती है, हद होती है, उस तक पैटी कैश बॉक्स को मेंटेन करना, ये क्या होता है, इम्प्रेस्ड सिस्टम। नॉन इम्प्रेस सिस्टम जिसमें हम ऐसे ही रफली यानी पैसे रखते हैं, जिसमें एक स्पेसिफिक लिमिट वगैरह हम मुकर्रर नहीं करते, ठीक है। जी यहाँ तक क्लियर हुआ? ये तो एक अलग बात जी थी। अब आप जो बता रहे हो कि बैंक में बजट, वो तो बजट तो ये चीज होगी, किन दो किस्म के ट्रांजैक्शंस होंगी जल्दी? अच्छा, मैं दो चीजें बताता हूँ यार, जब भी देखो ना, अब कैश के रिलेटेड जी चीज है, एक तो ये पैटी कैश ये बॉक्स है, तो दो किस्म की ट्रांजैक्शन होंगी। एक, पैसा आएगा, कैश आएगी, ठीक है, कैश विल जी कम जी इनटू पैटी कैश, ठीक है, और कैश विल गो आउट, ठीक है। ये दो किस्म की ट्रांजैक्शन होंगी, यहां तक क्लियर है? जी जी ठीक है, अब मुझे बताओ, कैश पैटी कैश बॉक्स में आ रही है, तो क्या एंट्री होनी चाहिए? पेटी कैश की एंट्री। हाँ जी, देखो कैश पैटी कैश बॉक्स में आ रही है, तो क्या एंट्री होनी चाहिए? कैश डेबिट हो गया। ग्रेट, ठीक है, कैश नहीं, पैटी कैश। पेटी कैश डेबिट। पैटी कैश बॉक्स में कैश डेबिट होगी, कर लेगा मुझे। ठीक है, तो क्रेडिट क्या चीज हो रही होगी? आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, ठीक है, जी जी बैंक में से आपके पैसे निकल रहे होंगे, ठीक है, जी कैश आ रही है पैटी कैश बॉक्स में और बैंक से पैसे निकल रहे हैं, ठीक चार। है। जी तो ये पैटी कैश, ठीक है, डेबिट और बैंक क्रेडिट। अभी मुझे ये बताएं कि कैश विल गो आउट जब होगी, तो फिर क्या एंट्री होगी? ये एंट्री आपको रोंग नहीं करनी है, ये जल्दी बताएं, दूसरे नंबर पे क्या एंट्री होगी? कैश डेबिट। हाँ जी, हसीब। कैश कैश क्रेडिट होगा। पेटी जबरदस्त कैश। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है, कैश क्रेडिट होगा। डेबिट क्या चीज होगी? जो चीज हम ला रहे हैं। जो चीज ला रहे हैं वो क्या क्या डेबिट होगी, बताओ ना मुझे फिर। अगर हम पेन ला रहे हैं तो पेन रखो। अच्छा, पेन ला रहे हैं, पेन डेबिट होगा। भाई अभी हमने इसकी डेफिनेशन में आता है कि पैटी कैश क्या है, द अमाउंट दैट वी स्पेंड टू मैनेज द स्मॉल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग बिजनेसेस, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा, जी ठीक है। ये जी नहीं रॉन्ग होनी चाहिए थी, ठीक है, जी क्लियर है? जी जी जहां तक क्लियर है, ये सारा समझ लो कि पैटी कैश का होल सारा प्रोसेस है, ठीक जी है। अभी हम इसको रीड करते जाते हैं, सेम सब कुछ वही का वही होगा। जी अच्छा जी,
स्टेप वन में देखें कि ऑपरेशंस ऑफ पेटी कैश वही कि एम्प्लॉय पर्सनली पेज ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस, अपने पास से पे कर देता है, टैक्सी फेयर, मीटिंग, काफी, आपको सारा कुछ पता है, ठीक है। स्टेप टू में एम्प्लॉय देन रिक्लेम्स द एक्सपेंस, रिक्लेम करता है ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। कैसे? बाय साइनिंग अ पेटी कैश वाउचर एंड हैंडिंग ओवर द रिसीट फॉर द मनी स्पेंट, ठीक है, साइन भी करके अपने और रिसीट भी उसके साथ दे के। एक्सपेंस मस्ट बी रिगार्डेड एज अ बिजनेस एक्सपेंस, ठीक है, और एक्सपेंस जो भी हो क्या होना चाहिए? बिजनेस एक्सपेंस होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी एक्सपेंस काबिल कबूल नहीं होगा। इन द नहीं। लेजर अकाउंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दिस प्रोसेस इज एक्सपेंड लेटर, ठीक है, कि जब जो भी एक्सपेंस हो गया वो आपने बिजनेस के लेजर अकाउंट्स में मेंटेन करना है, ठीक है। और ये हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन किस किस की जरूरत होती है? नॉट abused, यानी इसका मिस यूज नहीं किया जाता पैटी कैश का कभी भी। एंड दैट पेमेंट्स आर मेड ओनली फॉर वैलिड बिजनेस एक्सपेंसेस, ठीक है। जी ठीक है, पैटी कैश से कैश क्लेम सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त की जा सकती है जो क्राइटेरिया मीट हो रहा हो एक्सपेंसेस का, जी ठीक है। जैसा कि बिजनेस एक्सपेंसेस होंगे तो तभी क्लेम हो सकता है, अदरवाइज नहीं। देयर मस्ट बी सम सिस्टम ऑफ अथोराइजेशन फॉर पैटी कैश क्लेम, ठीक है, तो अथोराइजेशन मस्ट होनी चाहिए। इन एडिशन फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस ऑल पेमेंट आउट ऑफ पैटी कैश मस्ट बी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड। तो अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए क्या होना चाहिए? जो कैश भी मैं कहता हूं आपने क्लेम किया 2.50, ठीक है, जी आप पैटी कैश से वो फिर अमाउंट निकली ना, 500 में से 2.5 पाउंड माइनस हुए ना, जी ठीक है, तो इसका रिकॉर्ड होना चाहिए भाई ये कैसे माइनस हुए। बिजनेस एक्सपेंस की एंट्री आप करवाओगे ना, ठीक है, आप कहोगे जी कि ट्रैवल एक्सपेंस हुआ, ठीक है, तो कैश क्रेडिट हुई, कैश किस किस वजह से गई? ट्रैवल एक्सपेंस हुआ, तो रिकॉर्ड कहाँ है? रिसीट इसके साथ अटैच है जी। क्लियर है? तो ये सब कुछ होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन जी प्रॉपर होनी चाहिए। पैटी कैश वोचर, ठीक है, इनिशियल रिकॉर्ड ऑफ एनी पेटी कैश क्लेम इज जी पेटी कैश वोचर। देखो तो पेटी कैश वोचर नंबर, स्पेसिफिक वोचर नंबर होता है, डेट होती है, फिर फॉर व्हाट रिक्वायर्ड, क्या था? ट्रैवल एक्सपेंस था, टिकट था, कहाँ से कहाँ का, अमाउंट डॉलर में और सेंट में, ठीक है, डॉलर में $2.50, यानी आपने जी खर्चा किया। एथोराइज सिग्नेचर, सिग्नेचर यहाँ पे हसीब के हो गए जिसने एक्सपेंस किया, और यहाँ पे एथोराइजिंग पार्टी के। क्लियर है? ठीक है, ये इसी की जी डिटेल लिखी हुई है ऊपर वाली, यही डेट वगैरह के, पेटी कैश वाउचर नंबर, जी एथोराइजेशन, ठीक है, ये भी आप रीड कर लोगे सिंपली। अब एथोराइज कौन कौन सा बंदा कर सकता है पेटी कैश को? पेटी कैशियर, जो पेटी कैशियर होता है वो भी कर सकता है, ठीक है, जो पेटी कैश को संभाल रहा होता है, इंचार्ज होता है, ठीक है, लेकिन जी उसको एक लिमिट दी जाती है। मिसाल के तौर पर उसको कहा जाता है, मैं एक सीनियर अथोराइजिंग पर्सन हूँ, ठीक है, चीफ अकाउंटेंट हूँ, हेड ऑफ अकाउंटेंट्स हूँ, ठीक है, एक पैटी जी कैशियर है, मैं उसको कहता हूँ भाई 20 पाउंड तक कोई भी एक्सपेंस हो ना तुम एथोराइज कर दिया करना और अमाउंट दे दिया करना, लेकिन 20 पाउंड से ऊपर अमाउंट हो ना तो मेरे पास भेजा करना उस बंदे को, तो मैं एथोराइज किया करूंगा। अंडरस्टूड? जी जी क्लियर है? ठीक है, एक जी लिमिट दी जाती है। एन एम्प्लाई, कौन कौन हो सकता है एम्प्लाई या डायरेक्टर अदर देन पैटी कैशियर सच एज चीफ अकाउंटेंट में बी रिक्वायर्ड टू अथोराइज ऑल पैटी कैश क्लेम्स। पैटी कैशियर जो मैंने आपको बताया अप टू अ सर्टेन अमाउंट, पैटी कैशियर को सर्टेन अमाउंट तक की अथोराइजेशन की लिमिट होती है, वाइल्स अनदर ऑफिशियल अथॉरिटीज अथोराइजेस अदर ऑफिशियल, ठीक है, अनदर ऑफिशियल, दूसरा ऑफिशियल यानी ऑफिसर जो होता है वो फिर क्लेम करता है अबव दिस अमाउंट, ठीक है, उससे ऊपर जब अमाउंट जी चली जाएगी फिर वो दूसरा ऑफिशियल अथोराइज करेगा। यहां तक बात आपकी क्लियर है? आपको जी पता है जब आप बैंक में जाते हो, ठीक है, ये भी इनकी जी लिमिट होती है 50 to 60,000, ठीक है, हर बैंक की अपनी अपनी पॉलिसी होता है, जो वहां पे कैशियर होता है हमारी कैश कलेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, तो आप अगर 51,000 जमा करवा रहे हो ना तो वही आपको फुली अथोराइज करवा के आपको रसीद वापस कर देगा।
ठीक जी है, मैं डिपॉजिट स्लिप फिल करता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे अकाउंट में मुझे 50,000 रुपया सबमिट करवाना है, तो काइंडली ये मुझे अथोराइज करके दें। तो वो सिर्फ अपने पास से ही सिग्नेचर अपने ही करके स्टैंप लगा के मुझे दे देगा। क्लियर है? जी लेकिन मैं अगर 1,20,000 या 50,000 करवाता हूँ डिपॉजिट स्लिप के थ्रू, तो वो मुझे सीनियर मैनेजर के पास भेजता है, ऑपरेशनल मैनेजर के पास भेजता है, कहता है भाई ये लेके जाएं, अब उनसे अथोराइज करें, वो आपको रसीद देंगे। अथोराइज करवाएं, फिर वो आपको रसीद देंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एक जी लेवल होता है हर जगह पे, तो यहाँ भी सेम लेवल है। ठीक है, लो लेवल का बंदा एक लो अमाउंट तक का, यानी लो स्टेटस का बंदा लो अमाउंट तक की अमाउंट को अथोराइज कर सकता है, उससे आप अपग्रेडेड वाले बंदे। ठीक है, आप रीज्वाइन जी करें, लेस देन 1 मिनट रहता है तो रीज्वाइन करें आप। ठीक है। जी